हरियाणा के नूंह से बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि यूपी में बाबा के बुलडोजर एक्शन पर कानूनी अड़चन नहीं आती, जबकि हरियाणा सरकार अदालत में यह साबित करने में नाकाम रही कि उसका बुलडोजर एक्शन सही है। यूपी में बाबा के बुलडोजर और हरियाणा में खट्टर के बुलडोजर का बुनियादी फर्क क्या है, आइए पहले बाबा के बुलडोजर की खासियत हम समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते थे कि यूपी में पहले संबंधित पक्ष को जिम्मेदार अथॉरिटी ने नोटिस दी, इधर हरियाणा में किसी भी संबंधित अथॉरिटी से नोटिस नहीं मिला। यूपी में एक्शन से पहले कई बार इसका रिमाइंडर भेजा गया। हरियाणा में पेपर वर्क करने में खट्टर सरकार से चूक हो गई और यूपी में सारी प्रक्रिया के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। नूंह में अचानक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो ये जो पेच थे, यहां पर हरियाणा सरकार फंसती गई। यूपी में ज्यादा बुलडोजर एक्शन माफिया के खिलाफ हुआ और हरियाणा में बुलडोजर एक्शन की जद में आम लोग भी आ गए और माफियाओं ने सरकारी जमीन कब्जा करके इमारतें खड़ी की। हरियाणा में जिन इमारतों पर कार्रवाई हुई वो काफी पहले से बनी हुई हैं। तो ये तमाम दांव पेच रही, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा और इस वजह से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार भी लगाई है। हिंसा के खिलाफ योगी मॉडल आखिरकार हिट क्यों है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से नूंह में हिंसा हुई उसको लेकर के सभी में आक्रोश था और लगातार हरियाणा सरकार से ये मांग की जा रही थी कि इस पर तुरंत कोई एक्शन लिया जाए और फिर बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन यहां पर हरियाणा सरकार फंस गई। तो देखिए, योगी का बुलडोजर बनाम खट्टर का बुलडोजर कैसे अलग है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि योगी के बुलडोजर ने जो एक्शन लिया वो तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए लिया, लेकिन खट्टर सरकार ने बगैर नोटिस के ही बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन योगी सरकार ने जो भी एक्शन लिया उसके लिए बकायदा रिमाइंडर्स भेजे गए। यूपी में पहले संबंधित पक्ष को जिम्मेदार अथॉरिटी ने नोटिस दिया। हरियाणा में किसी भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया। यूपी में एक्शन से पहले कई बार इसका रिमाइंडर भी भेजा गया। हरियाणा में पेपर वर्क करने में खट्टर सरकार की चूक हो गई। यूपी में सारी प्रक्रिया के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। नूंह में अचानक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस वजह से हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई। यूपी में ज्यादा बुलडोजर एक्शन माफिया के खिलाफ हुआ है। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन की जद में आम लोग भी आ गए। हाईकोर्ट में भी जब मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट द्वारा पूछा गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मामले में अंतर सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश में जो भी मकान बुलडोज किए गए वो मकान कहीं ना कहीं इलीगल बने हुए थे। कहीं ना कहीं उनके पास ऑलरेडी नोटिस पहुंचे हुए थे, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी। ऑल्दो वो नोटिस भेजे गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पेंडिंग थे। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई केसेज आए तो उन नोटिस का हवाला देते हुए उन घरों को बुलडोज किया गया। जितने भी लगभग केसेज हैं उनमें कहीं ना कहीं सारे मकान इलीगल थे और ऑलरेडी नोटिस उनको सर्व हुए थे उन इलीगल मकान को लेकर। तो एक अंतर हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की कार्रवाई में कि इलीगल मकान थे यहाँ पे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट अभी तक कोई एफिडेविट नहीं दे पाई है। जो कोर्ट में प्राइमरी सुनवाई हुई, उन्होंने कहा है कि आप एफिडेविट पे ये बातें दीजिए कि क्या वो जो मकान आपने ढाए क्या वो। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए। नीलेश, देखिए, जब नूंह में हिंसा हुई तो सभी के अंदर आक्रोश था, गुस्सा था और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि योगी सरकार की तरह हरियाणा सरकार भी एक्शन ले और हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया। योगी सरकार का बुलडोजर वाली नीति को अपनाया, लेकिन हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल अब बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया है, लेकिन अभी हरियाणा सरकार के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की आपस में बातचीत की दूरी को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उन तमाम जगहों पर बुलडोजर चलाए हैं जहां पर माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया था या फिर अवैध रूप से बिल्डिंगें बनाई गई थी, इमारतें बनाई गई थी, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है बाकायदा। उससे पहले चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, इनकी तरफ से लगातार जो जिम्मेदार लोग थे उनको नोटिसें सौंपी गई। जब नोटिसों का जवाब नहीं मिला तो आखिर में एक अंतिम नोटिस भेजा गया जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर वो
नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। यही फर्क है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरियाणा की बात करें तो नूंह में हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर जैसे बुलडोजर की कार्रवाई की बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद सरकार ने बुलडोजर का एक्शन लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं तमाम पेपर वर्क पहले कंप्लीट करती है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करता हो, नगर निगम करता हो, जिला प्रशासन करता हो या पुलिस प्रशासन करता हो। यही चूक हरियाणा में हुई है कहीं ना कहीं, जिसके बाद हरियाणा कोर्ट ने भी ये पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तमाम ऐसे लोगों के घर गिरा दिए गए हैं जो उस हिंसा में शामिल नहीं थे। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर सरकार से एफिडेविट भी अब जो है कोर्ट ने मांगा है। तो ये फर्क है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पहले उन माफियाओं को चिन्हित किया गया जिन्होंने जुर्म और जराइम की दुनिया से काली कमाई को अपने वाइड करने के लिए तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, तमाम जगहों पर फ्लैट बनाकर बेचे थे, उन फ्लैटों को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, तमाम बड़ी मार्केटें बनाई गई थी, उनको गिराने की कार्रवाई की गई। इसके विपरीत अगर हम हरियाणा की बात करें तो जनता लगातार मांग कर रही थी, लेकिन सरकार का अपना दायित्व होता है कि अगर इस तरीके से हिंसा हुई तो पहले पुलिस बल वहां पर लगाकर हिंसा को शांत कराया जाए और पहले चिन्हित किया जाए कि कौन कौन से ऐसे घर हैं, इमारतें हैं अवैध तरीके से इनका डेवलपमेंट अथॉरिटी से या नगर निगमों से नक्शा पास नहीं है। पहले उन तमाम चीजों को चिन्हित करना चाहिए था, जो वहां पर हरियाणा में बड़ी चूक हुई है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। इसके विपरीत अगर नीलेश, इसलिए ही ये माना जाए कि योगी सरकार एक्शन लेती है, जोरदार लेती है, ये तो तय है, लेकिन इसी के साथ साथ वो उस एक्शन लेने में समय भी लेती है कि तमाम सारी चीजों को जांचा परखा जाए और उसके बाद ही एक्शन लिया जाए ताकि कोर्ट भी उस पर सवाल न खड़े कर पाए। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के दौरान जो दंगे हुए थे, जहां पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, तमाम जो है प्राइवेट जो संपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाया गया था। सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पहले उन दंगाइयों को चिन्हित किया, दंगाइयों को नोटिस भेजे, एक नोटिस नहीं 3 नोटिस भेजे। जब उन नोटिसों का जवाब दंगाइयों की तरफ से नहीं दिया गया तो बाकायदा चौराहों पर उनके पोस्टर लगाए गए, उसके बाद उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, वो की गई। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के संगठित अपराधी थे, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, अफजाल अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, असरफ की बात करें, या फिर और जो पूर्वांचल के बाहुबली थे या पश्चिम के बाहुबली जो अपराधी थे, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया। इन संपत्तियों को कहां से खरीदा गया, पैसा कहां से आया, उन तमाम चीजों का पहले ब्यौरा इकट्ठा किया गया और तमाम जो जांच एजेंसियां, चाहे वो पुलिस प्रशासन की जांच एजेंसी हो या ईडी हो या आईबी के लोग हों, लोकल इंटेलिजेंस के लोग हों, उन लोगों ने पहले दस्तावेजों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन बाकायदा उन दस्तावेजों को पड़ताल किया गया। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ये तय है कि योगी सरकार ने एक्शन लेने से पहले अपना होमवर्क किया, जो कि हरियाणा सरकार ने नहीं किया। इसकी वजह से हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।